12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एक दुखद हादसा हुआ जब एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। विमान में सवार 242 यात्रियों में 241 की मौत हो गई, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इनके अलावा जमीन पर मौजूद 20 से अधिक लोगों की जानें चली गई। बता दें कि यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास के सबसे भयावह हादसों में से एक माना जाता है। लेकिन इस त्रासदी के बीच विजय रूपाणी की 2 महीने पुरानी तस्वीरें जिसमें वो एक बोइंग 737-200 विमान की कॉकपिट में बैठे नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीरें न केवल एक दुखद संयोग को दर्शाती हैं बल्कि विमानन सुरक्षा और तकनीक पर भी कई सवाल खड़े करती हैं। वहीं इस खबर में हम इस हादसे, विजय रूपाणी की वायरल तस्वीरों और उससे जुड़े तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में वो क्रैश हो गई। ये विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो अपने आधुनिक डिजाइन और ईंधन दक्षता के लिए जाना जाता है। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर भी सवार थे, जिनमें से केवल एक यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार ही जीवित बचे। बाकी सभी यात्री और क्रू मेंबरों की मौत हो गई। हादसे में मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकराने के कारण 20 से अधिक इंटर्न, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों की भी जानें गई हैं। वहीं हादसे के तुरंत बाद आग की लपटों और धुएं का काला गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विमान टेक ऑफ के बाद मात्र 400 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा था, लेकिन उसका लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया, जो संभवतः हादसे का एक कारण हो सकता है। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मलबे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स बरामद किया, जिससे हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिल रही है। प्रारंभिक जांच में लैंडिंग गियर की खराबी और इंजन में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस हादसे के सबसे चर्चित शिकारी थे। वे 2016 से 2011 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बाद में पंजाब और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। हादसे के 3 दिन पहले ही उन्होंने लुधियाना में उपचुनाव के लिए प्रचार किया था। रूपाणी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे जब यह हादसा हुआ और उनकी मृत्यु ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी। आपको बता दें कि रूपाणी का व्यक्तित्व जिज्ञासु और उत्साही भी था। वे नई चीजें सीखने समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, जो उनकी वायरल तस्वीरों से भी झलकता है। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके सोशल मीडिया पेज से शेयर की गई तस्वीरें, जिनमें वे एक बोइंग 737-200 की कॉकपिट में बैठे हैं, उसने लोगों का ध्यान खींचा है। ये तस्वीरें एक दुखद संयोग का प्रतीक बन गई हैं, क्योंकि 2 महीने बाद वे एक बोइंग विमान में ही अपनी अंतिम यात्रा पर थे। अब आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2025 को विजय रूपाणी अहमदाबाद की इंडस यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक संवाद सत्र में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के एविएशन डिपार्टमेंट ने उन्हें अपने परिसर में मौजूद 50 साल पुराने बोइंग 737-200 विमान की कॉकपिट में ले जाकर उसका तकनीकी पक्ष दिखाया। इस विमान इंडस यूनिवर्सिटी के वेस्टर्न इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में प्रशिक्षण के लिए रखा गया था, जिसे 7 साल पहले लाया गया था। इंडस यूनिवर्सिटी के एविएशन विभाग के प्रमुख कैप्टन उमंग जानी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में बताया है कि विजय रूपाणी ने इस मुलाकात के दौरान एक विद्यार्थी की तरह उत्साह दिखाया। वे कॉकपिट की दाईं सीट पर बैठे जबकि कैप्टन जानी बाई सीट पर बैठे। रूपाणी के कॉकपिट के कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग और डिस्प्ले मीटर के बारे में कई सवाल भी पूछे जाने पर जवाब भी दिए गए और उन्होंने पूछा कि पायलट इतने सारे स्विच और मीटर कैसे याद रखते हैं और विमान कैसे उड़ता है। मुलाकात के बाद रूपाणी ने कॉकपिट में खींची गई तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जो अब उनकी मृत्यु के बाद वायरल हो रही हैं। विजय रूपाणी जिस बोइंग 737-200 के कॉकपिट में बैठे, वो एक पुराना विमान मॉडल है जिसने 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था। विजय रूपाणी जिस बोइंग 737-200 की कॉकपिट में बैठे थे, वो एक पुराना विमान मॉडल है जिसे 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था। ये विमान अब लगातार ज्यादातर प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि इंडस यूनिवर्सिटी में है। दूसरी ओर बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक लंबी दूरी का विमान है जो 2009 में पहली बार उड़ा था। ये अपनी ईंधन दक्षता, उन्नत तकनीक और यात्री सुविधाओं के लिए जाना जाता है। कैप्टन उमंग जानी के अनुसार दोनों विमानों की कॉकपिट में कई समानताएं हैं, क्योंकि दोनों में 2 इंजन और तकनीकी रूप से कई समान सिद्धांत भी हैं। हालांकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में डिजिटल सिस्टम और स्क्रीन आधारित डिस्प्ले है, जो इसे 737 से कई अधिक उन्नत बनाते हैं। आपको बता दें कि कॉकपिट में एनालॉग मीटर और स्विच अधिक हैं, जबकि 737 में ज्यादातर फंक्शन डिजिटल स्क्रीन पर नियंत्रित होते हैं। फिर भी दोनों विमानों की कॉकपिट
कॉकपिट का मूल ढांचा और कार्यप्रणाली समान है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की गहन जांच के आदेश दिए। हादसे के कुछ ही घंटों बाद मलबे में ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी बरामद कर लिया गया, जो हादसे के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में लैंडिंग गियर की खराबी और इंजन में आग लगने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही ये भी सामने आया है कि विमान भी जून 2023 में विस्तृत मेंटेनेंस जांच की गई थी और दिसंबर 2025 में अगली जांच होनी थी। अब आपको बता दें कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को विमान उद्योग में सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद इस हादसे ने बोइंग की सुरक्षा और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। पहले भी बोइंग 787 के कुछ हिस्से जैसे बैटरी और धड़ की डिजाइन को लेकर विवाद सामने आए। मई 2024 में अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने बोइंग 787 का फिर से परीक्षण शुरू कर दिया था और एक पूर्व इंजीनियर ने इसे धड़ की असेंबली को लेकर चेतावनी भी दी थी। भारत में विमानन नियामक DGCA ने हादसे के बाद एयर इंडिया के 33 बोइंग 787 विमानों में से 24 की सुरक्षा जांच पूरी कर ली है। इसके चलते 12 से 17 जून 2025 तक एयर इंडिया ने 83 वाइड बॉडी उड़ानें रद्द कर दी। ये हादसा न केवल एयर इंडिया बल्कि बोइंग के लिए भी एक बड़ा संकट बन गया है। वहीं इन तस्वीरों ने न केवल रूपाणी की सादगी और उत्साह को सामने लाया, बल्कि बोइंग 737-200 और 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों की तकनीक पर भी चर्चा को बढ़ा दिया है। लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर इतना आधुनिक विमान कैसे क्रैश हो सकता है और क्या इसे रोका भी जा सकता था। इस हादसे ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को सदमे में डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 जून को हादसे के स्थल का दौरा किया और घायलों को अस्पताल में मुलाकात भी करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि हादसे के बाद एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी आपातकालीन नंबर उपलब्ध कराए। जांच के लिए भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो और अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने संयुक्त रूप से काम शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद का विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल सैकड़ों परिवार को प्रभावित किया, बल्कि विमान उद्योग और बोइंग की सुरक्षा नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। विजय रूपाणी की वायरल तस्वीरें इस हादसे को और भी मार्मिक बनाती हैं, क्योंकि वे उनकी जिज्ञासा और जीवन के प्रति उत्साह को भी दर्शाती हैं। ये हादसे हमें विमानन सुरक्षा तकनीकी जांच के लिए विचार के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसा कि जांच जारी है, उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिलने वाले डेटा से हादसे के सटीक कारणों का पता चलेगा। तब तक ये हादसा और विजय रूपाणी की तस्वीरें हमें याद दिलाती रहेंगी कि जीवन कितना अनिश्चित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।